So today we'll talk a bit about current season, okay, the present season, and what you would be experiencing. See, according to Ayurveda, this season is the season of this is the season of Pitta. Okay, so the heat that happens in summer season is different, and the heat that happens in this season is different. This is season of Pitta or Sharad Rutu. So all the acidic thing that is accumulated in the body, it comes out. Okay? And this particular type of weather that we are experiencing, यानी कैसे हो रहा है अभी वेदर में कि एक दिन बारिश है, 2 दिन बारिश है, फिर बारिश रुक जाता है. तो जैसे बारिश रुकता है वो हीट बाहर आता है, पित्ता बाहर आता है, और ये सारे सिम्टम जो है एकदम एसिडिटी लगना, बॉडी में हीट लगना, हॉट फ्लैशेस लगना, यूरिन में बर्निंग होना, थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो जाना, बिकॉज हीट बढ़ती है तो नींद भी नहीं आती है, और ज़्यादा प्यास लगना और बॉडी में वीक लगना. जब पित्ता बढ़ता है तो स्ट्रेंथ कम होती है, तो बॉडी में वीकनेस आती है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं शरद ऋतु में. ओके, क्योंकि ये ऋतु है जो अपना अक्यूमुलेटेड सब पूरे साल का जो पित्ता अक्यूमुलेट होता है वो बाहर आता है. तो इस समय पे हमने हमारे डाइट पे और लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान रखना है. तो कौन से डाइट अवॉइड करना चाहिए? बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी अगर आप लेते हो तो अवॉइड करना है. स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं उसको अवॉइड करना है. फिर बहुत ज़्यादा कांदा या लहसुन यानी ऑनियन गार्लिक उसको भी अवॉइड करना है. देन अवॉइड हैविंग लेट नाइट डिनर. लेट नाइट डिनर से भी आपका पित्ता बढ़ता है. अवॉइड कीपिंग अवेक इन द नाइट टिल लेट. एंड फिर हम बहुत सारे एंड तक मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं. इन सब चीज़ों से आपका पित्त बढ़ता है. तो जब भी आपको ऐसे फील होने लगे कि बॉडी में हीट बढ़ा है, बर्निंग हो रहा है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है, सो यू मेक चेंजेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल. सो व्हाट इज़ गुड इन दिस सीजन? एक तो कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड. सो कोकोनट वाटर रिड्यूसेस द हीट. रिड्यूस द इंटेक ऑफ टी कॉफ़ी. फिर वाइट पम्पकिन होता है. सो वाइट पम्पकिन या दूधी, इन सब चीज़ों का सब्जी या सूप बना के लो तो बहुत अच्छा है. फ्रूट्स खाना चाहिए. तो मॉर्निंग में उठ के पहले आप फ्रूट्स खा लो. कोई भी फ्रूट्स खाते हो, अल्कलाइन होता है तो आपका मॉर्निंग में पित्ता कम होता है. अब बहुत सारे लोगों को बरसों से ये हैबिट है कि मॉर्निंग में उठने के बाद पहला चाय का कप चाहिए. चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आपका दिन शुरू नहीं होता है. तो ये सीज़न में अगर आपने उठ के एम्प्टी स्टमक चाय या कॉफ़ी पिया तो दैट कैन बी वेरी वेरी डिज़ास्टर्स फॉर योर पित्ता. सो ये मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपने पहले फ्रूट्स खाना है. फिर टी कॉफ़ी का इंटेक बहुत कम करना है. दही छाछ भी लोग मानते हैं कि वो कूलिंग है, पर ऐसा नहीं है, उससे भी पित्ता बढ़ता है. और आपका मील टाइमिंग पे होना चाहिए. लेट डिनर नहीं होना चाहिए. स्पाइस कम करना है. ऑनियन गार्लिक कम करना है. और ज़्यादा कूलिंग एक्टिविटीज़ करना है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया आपने, शीतकारी प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया. सो इन सब चीज़ों से वाटर इनटेक बढ़ाया, लिक्विड इनटेक बढ़ाया, और अपने आप को लुब्रिकेटेड रखने का. ऑयल का मसाज कर सकते हैं आप. तो ऑयल मसाज करने से, बॉडी को मॉइस्चराइज रखने से भी आपकी ड्राइनेस और पित्ता कम होता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये सीज़न जो है बहुत डेडिकेट सीज़न है, और अगर आपने इसको ठीक तरह से नहीं मैनेज किया तो पित्ता बढ़ के फिर बीमारी आती है. ठीक है. और जो लोग आयुर्वेदा में पंचकर्मा करते हैं, दिस इज़ द राइट सीज़न जब आप विरेचन, बॉडी में पूरा ऑयल taking ghee, and at end of 7 days you have to give they give laxatives, and पूरा जो पित्ता है आपका निकल जाता है. तो साल भर के लिए आपको you get rejuvenated. So even if you don't do Virachan Panchakarma, at least follow this basic things of diet and lifestyle. So इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. So important tips, and you must follow it along with all the sadhana that you do. If these tips you follow, then you prevent yourself from falling sick. Okay. With that, we'll do our kriya and meditation.